केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार की ओर से नई पेंशन योजना इंग्लिश में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने के ऐलान के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार भी जल्द ही प्रदेश में कर्मचारियों को इसको लागू कर सकती है। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार की अगली कैबिनेट बैठक में प्रदेश के कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने को मंजूरी दी जा सकती है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक इसकी तैयारी हो चुकी है और वित्त विभाग ने इसका पूरा ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। दूसरी ओर मध्य प्रदेश में यूनिफाइड पेंशन स्कीम के ऐलान से पहले ही प्रदेश के कर्मचारियों की ओर से इसका विरोध शुरू हो गया है। प्रदेश में तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी वेब दुनिया से बातचीत में साफ शब्दों में कहते हैं कि अगर राज्य सरकार में यूपीएस को लागू करती है तो वह इसका विरोध करेंगे। वह कहते हैं कि अगर यूपीएस में इतनी ही अच्छाई है तो भाजपा सरकार कर्मचारियों की इतनी ही हितैषी है तो क्यों नहीं ओपीएस को लागू कर देती है। उन्होंने कहा कि उन्हें ओपीएस से कम कुछ मंजूर नहीं है। वेब दुनिया से बातचीत में कर्मचारी नेता उमाशंकर तिवारी कहते हैं कि केंद्र सरकार की ओर से यूपीएस लागू होने से एनपीएस के नुकसान कम है लेकिन खत्म नहीं हुए हैं। केंद्र सरकार द्वारा यूपीएस के माध्यम से एनपीएस में जो परेशानी थी उसे कम की गई है, लेकिन केंद्र सरकार को 2005 से पहले लागू ओल्ड पेंशन स्कीम ही लागू करना चाहिए। वह कहते हैं कि जब केंद्र सरकार द्वारा 18.50% अपना योगदान दिया जाएगा और बहुत सारे लाभ जब यूपीएस में दिए जा रहे हैं तो सीधे सीधे पुरानी पेंशन स्कीम ही लागू कर देने से देश के कर्मचारियों की एक बड़ी मांग पूरी होगी। वह प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम ही पूरे देश में लागू की जाए और यह मोदी की गारंटी होनी चाहिए। वहीं आगे कहते हैं कि अब विभागों में 3 पेंशन स्कीम लागू रहेगी। ओल्ड पेंशन स्कीम, एनपीएस एवं यूपीएस कर्मचारियों के लिए बड़ा असमंजस होगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस की जगह यूपीएस पेंशन स्कीम जो लाई गई है उसमें एनपीएस के जो नुकसान थे उसे कम किए गए हैं, लेकिन कर्मचारियों की, चाहे राज्य के कर्मचारी हों चाहे देश के कर्मचारी हों, सबकी एक ही मांग है ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम को सरकार को लागू करना चाहिए। ओल्ड पेंशन स्कीम जो पूर्ववत चल रही थी, 2005 से पहले चल रही थी, उसी प्रकार से उसे लागू कर देना चाहिए। अब कर्मचारी एक रहेगा, एक विभाग रहेगा, लेकिन उसमें 3 पेंशन चलेंगी जो न्यायोचित नहीं है। और सरकार ने जब इतनी सुविधाएं अब इसमें यूपीएस के माध्यम से देने जा रही है तो उसमें सारी चीज़ें हटाते हुए सीधा सीधा ओपीएस जैसे पहले चल रहा था उसी प्रकार से किया जाए। कर्मचारी देश की जो भी योजनाएं होती हैं, सरकार की जो भी योजनाएं होती हैं, जो सरकार बनाती है उन योजनाओं को आगे बढ़ाते हैं और निश्चित रूप से कर्मचारियों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता, चाहे वे राज्य शासन के कर्मचारी हों चाहे केंद्र सरकार के कर्मचारी हों। माननीय प्रधानमंत्री जी को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और ओपीएस जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वही लागू करना चाहिए, क्योंकि एनपीएस के जो नुकसान कम तो हुए हैं लेकिन इसमें ख़त्म नहीं हुए हैं। इसे कम किया जाए, इसको खत्म किया जाए एनपीएस को, और ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। धन्यवाद। उमाशंकर तिवारी, प्रदेश सचिव, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ, भोपाल, मध्य प्रदेश। केंद्र द्वारा लागू यूपीएस को डॉक्टर मोहन यादव राज्य सरकारें किस रूप में लागू करेगी यह आने वाले समय में सामने आएगा, लेकिन अगर राज्य सरकार केंद्र सरकार की तर्ज पर ही प्रदेश में यूपीएस को लागू करती है तो कर्मचारियों की ओर से इसका विरोध किया जाएगा और इसको लेकर एक फिर कर्मचारी सड़क पर लड़ाई लड़ेंगे।